राजस्थान के सीमावर्ती इलाके श्रीगंगानगर में एक 13 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में जांच आगे जैसे जैसे बढ़ रही है, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। यहाँ तक कि इस मामले का न्यूजीलैंड से भी कनेक्शन सामने आया है। कुछ आरोपियों के जिन होटलों में उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी, उन होटलों को भी बुलडोज कर दिया गया है। इस पूरे मामले पे हमें हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुभव हैं और वेद जी हैं। पहले तो इस पूरे मामले को समझते हैं वेद जी से कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ 18 जून से और अब तक क्या-क्या इसमें अपडेट्स आए? तो एक बच्ची अपने दोस्त से मिलने जाती है, 13 हुँ, साल की बच्ची अपनी माँ से बोल के जाती है, वो जो मिल के वापस लौट रही होती है, हुँ, हुँ, तो एक ई-रिक्शा में बैठती है, बताती है कि मुझे यहाँ जाना है। ई-रिक्शा वाला बच्ची से बोलता है कि मैं छोड़ दूँगा हुँ, और मुझे बीच में कहीं 5 मिनट के लिए रुकना हुँ, है। हुँ, तो हुँ, वो रुकता है, एक होटल में जाता है पास में ही, वो रिक्शा खड़ी करके हुँ, और उसके बाद वो जाता है, वहाँ बातचीत करता है, फिर झांसे में ले लेता है बच्ची को। हुँ, अब उसको बाद होटल में ले जाया जाता है, उसके बाद मतलब तमाम तरह की चीज़ें जो पुलिस के बयान हैं, हुँ, उसके साथ इसमें 32 लोग आरोपी बनाए गए हैं। हुँ, उसके हुँ, साथ मतलब दरिंदगी की जाती है बच्ची के साथ। हुँ, इसमें 32 लोग आरोपी हैं, जिसमें से 20 जो हैं, हुँ, मतलब ये पूरा 18 जून को हुँ, वो बच्ची घर से निकलती है और हुँ, वो 22 जून को हुँ, जब शिकायत वगैरह होती है, पुलिस जहाँ छानबीन करती है, तो 22 जून को मामला बच्ची सामने आता है। बरामद होती है। हुँ, उसके बाद पुलिस जो है वो जो जिन 3 होटलों में इस दौरान उसको ले जाया गया हुँ, और पूरा सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेती है। जो होटल के प्रबंधन के से जुड़े लोग हैं, हुँ, हुँ, उनसे पूछताछ करती है। उसमें हुँ, अब तक जो है हुँ, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है हुँ, हुँ, और अभी भी 12 लोग इस मामले में जो हैं हुँ, फरार हैं। पुलिस अलग-अलग उनको पकड़ने के लिए हुँ, दबिश दे रही है। हुँ। जी। आपके पास क्या जानकारी है कि किस तरह से ये अ, पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है? मैं बिल्कुल श्रीधर देखिए इसमें सबसे मतलब पूरी कहानी अगर हम मानवता के आधार पे देखें तो एक हुँ, छोटी सी 13 साल की 12-13 बिल्कुल, साल की बिल्कुल। बच्ची हुँ, जो उस रिक्शा वाले पे विश्वास करके उसने हुँ, उसको कहा कि अंकल मुझे मेरे घर छोड़ना है, मेरे घर का ये एड्रेस है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। हुँ, रात का समय अमूमन नॉर्मली हम क्या देखते हैं अपने शहरों में भी किसी भी हुँ, जगह से होता है कि रिक्शा वाले पे हम लोग ठीक है, हमने रिक्शा वाले को बोला, हुँ, हुँ, हम हुँ, इसी विश्वास में कि ये हमें हमारे घर तक घर तक छोड़ देगा या हुँ, जहाँ हुँ, भी हमें जाना हुँ, हम हुँ, उस जगह छोड़ दें। हुँ, हुँ, मतलब इस घटना के बाद अब ये लगता है कि देखिए रिक्शा वाले ने हुँ, मतलब मुझे लगता है कि रिक्शा वाले ने पहले स्टार्टिंग में ये उसका कोई पहली घटना नहीं होगी, ये तो पक्की बात है। हुँ, 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 उसकी वो मतलब ये ऐसा मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था, ये बहुत बड़ा रैकेट है। हुँ, हुँ, ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं, केवल हुँ, श्री गंगानगर नहीं है, नगर नहीं, हम पूरे देश भर में हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे होटल्स होते हैं जो अवैध तरीके से ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। संचालित हो रहे हैं जिनमें हुँ, ये देह व्यापार का काम होता है। हुँ, हुँ, तो उसका मतलब आप इसमें सबसे हैरान करने वाली चीज़ है कि वो हुँ, होटल में लेके जाता है, बच्ची को वहाँ बिठाता है, वो बातचीत करता है, तो वहाँ वो बच्ची को मतलब बच्ची तो अनजान थी, उसको नहीं पता इन सब चीज़ों का। हुँ, वहाँ उसकी सौदेबाजी हो रही है, वो उसको बता रहा है होटल वाले में, इसमें रिपोर्ट्स है कि इसमें एक होटल का मालिक भी शामिल है, हुँ, 3 होटल्स के जो अलग-अलग उसमें मैनेजर्स हैं, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, उसमें 32 लोग रडार पे हैं, जिसमें से 20 की गिरफ्तारियाँ अभी तक बताई गई है। हुँ, हुँ, और जो इसमें आरोपी हैं, उन आरोपियों में से एक आरोपी है, सबसे हैरान करने वाली बात है, उसमें एक आरोपी है एनआरआई, हुँ, जो न्यूज़ीलैंड में रहता है। अभी पिछले डेढ़ महीने पहले अपनी शादी के सिलसिले में वो वहाँ से वापस आता है। हुँ, आने वाली 14 जुलाई को उसकी शादी होनी थी, दोनों हुँ, घर में तैयारियां चल रही हैं। अब उस बीच में उसके मन में कौन सा ऐसी वो राक्षसी वो आती है कि वो मतलब उसने ये सब चीज़ें सोचा कि ऐसा उसने उस बच्ची के साथ हैवानियत करी, उस बच्ची का रेप किया। उन जो जो 14 लोग मतलब 14 से 20 लोगों के आसपास जो इसमें जिन्होंने बच्ची के साथ रेप किया, उनमें से एक आरोपी ये एनआरआई है। उसकी आने वाली 14 साल को शादी, 14 जुलाई को उसकी शादी थी। सबसे सबसे चौंकाने वाला, और वो वहाँ का पीआर ले चुका है, जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो वहाँ ले ये चुका है। निवासी जो न्यूज़ीलैंड में। है न्यू वहाँ का न्यूजीलैंड का निवासी बन न्यूजीलैंड में चुका है। निवासी बन चुका है। तो अब देखिए, अब कहीं आप ऐसी जगहों में कहते हैं कि उसको कि जो पॉक्सो एक्ट होता है उसके बारे में भी उसको जानकारी होगी। हुँ, बाकी देशों में क्या कानून है, हुँ, ऐसे ऐसी अगर आप दरिंदगी करते हैं तो ऐसे आपको पता है होता है कि चीज़ें हुँ, कितने इससे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। हुँ, हुँ, ये सबसे हैरानी करने वाली बात है। और एक छोटी 13 साल की बच्ची, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वो जितने दिन मतलब ये जो पूरे 120 घंटे की कहानी, जब वो इन 120 घंटे में बच्ची तड़पी है, तो उसको शराब पिला दी जाती थी, उसके मुँह में शराब डाल दी जाती थी ताकि वो दर्द से कराहे ना। बिल्कुल, बहुत ही हैरान करने वाली। आप पुलिस जाँच को किस मतलब तरह से ये देख रहे हैं सोच के कि ना, ये सोच के किस मतलब तरह से आप पुलिस इस जा कहानी को हुँ, बिल्कुल, आप इस कहानी को आप जितनी बार इस कहानी को आप सोचोगे ना, तो आपके अंदर से एक ऐसे ना ऐसे ठिठुरन सी आएगी कि यार मतलब आप
आप कैसे सोच सकते हो कि एक बच्ची के साथ इतनी हैवानियत 120 घंटे तक, और उसी के शहर में कि 3 कोई अलग-अलग होटलों में। 3 अलग-अलग होटल्स में ले जाके उस बच्ची के साथ बार-बार लगातार, मतलब उस 120 घंटे के अंदर उस बच्ची के अंदर कितनी तड़पी होगी, ये सब मतलब बहुत बहुत सोचने वाली है इंसानों के लिए, मतलब मनुष्य के लिए बहुत सोचने वाली है कहानी। आप इस पुलिस जांच को कैसे देखते हैं? इतना लेट इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब रिपोर्ट लिखा दिया गया था कि हाँ मिसिंग है बच्ची, तो उसके बाद तत्परता पे सवाल उठते हैं पुलिस के? पुलिस तो वैसे अब देखा जाए तो ठीक काम कर रही है। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा नेक्सस जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार जो है कि सीएमओ यानी कि भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भाई इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा कि योगी की तरह, जैसे योगी जी राज्य में यूपी में 2017 के बाद बुलडोजर एक्शन होना शुरू हुआ, उसी तरह वहाँ भी बुलडोजर चल रहा है। होटलों को नेस्तनाबूद किया गया है, उनको गिराया गया है, उसके बाद लोगों को पकड़ा गया और लोगों की तलाश की जा रही है, मतलब बख्शा नहीं जा रहा है। और मतलब जो भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बाकी बोल दिया गया कि भाई इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामला जो है बेहद संवेदनशील है और अभी जांच चल रही है। कई खुलासे अभी इसमें जब पूरे आरोपी आ जाएंगे और जब इसकी पूरे मामले की तह तक, अभी भी पुलिस पूरे मामले की तह तक कई लोगों की भूमिका अब इसमें क्या है, कई लोगों ने वो उसके साथ रेप किया, कई लोग उसमें तो ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि कुछ लोगों ने जो होटल प्रबंधन से, जैसे बताया अनुभव ने, कई लोग पकड़े गए हैं। तो उसमें कई लोगों ने वो फोटोज उसके जो हैं कई लोगों को भेजे, कई, यानी कि वो पूरा इससे ये साफ है कि उसके बाद कई लोग, हाँ ये पूरा इस इलाके में इस तरह की कोई घटना अचानक से और ई होना, रिक्शा वाले ये सब कुछ प्लान्ड लगता है और बिल्कुल एकदम। ई रिक्शा वाला जो इस तरह के पहले अपराध में, मतलब पहले इस तरह के अपराध में या तो शामिल रहा होगा या उसको पता रहा होगा इस तरह की सौदेबाजी और इस तरह की चीजें इन होटलों में या जिस भी होटल में ले गया वहाँ होती रही हैं, तभी वो लेकर गया है। अचानक से नहीं कोई भी रिक्शा वाला लेके चला जाएगा, यानी वो पहले से अपराधी होगा, पहले से वो इसमें शामिल रहा होगा, इस तरह के और भी केस उसने किए होंगे, इस तरह के अपराध उसने किए होंगे। बिल्कुल, ये तो देखिए जब अभी मतलब इसमें एसआईटी की जांच चली रही है, एसआईटी जांच कर रही है, तो वो बहुत सारे पहलुओं पे काम कर रहे हैं कि इसमें पूरा जो रैकेट था वो कैसे कैसे काम करते थे लोग। तो अब जब सारी चीज़ें मतलब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा इसमें कि कैसे ये पूरा रैकेट काम करता था, इससे पहले कितने सारे इसमें ऐसे और बच्चियों को या और कितनी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, ऐसे कितने सारे लोगों को शिकार बनाया गया है। तो मतलब ये तो सारी चीज़ें एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी लगती हैं कि रिक्शा वाले की भूमिका, सबसे पहले उसकी भूमिका। दूसरा ये इसमें हालाँकि जो एक कहानी, मतलब कुछ फैक्ट्स ये भी सामने आए हैं कि ये जो होटल्स हैं, इनमें होटल्स में पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, और उसके अलावा पूरे श्रीगंगानगर में ऐसे तमाम तरीके के होटल्स हैं जो बिना किसी लाइसेंस के, जहाँ बिना किसी, अब ऑब्वियस ही बात है बिना लाइसेंस के हैं तो वहाँ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाली बात होती है, क्योंकि आप ऐसी जगह में क्या होगा कि आप नॉर्मली अगर आप किसी होटल्स में कमरा लेने आप जाते हैं, कुछ भी आप बुक करते हैं, तो वहाँ से आपकी आईडी मांगी जाती है, वो ताकि आपकी एज जांच ली जाए कि आपकी एज, मतलब आप भाई सब चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ सब चीज़ें तो मतलब ये पूरा जो इलीगल सिस्टम है, अब इस पे कितना बड़ा एक्शन होता है ये सब देखने वाली बात होगी। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अपने क्या होटल में अगर ऐसा काम हो रहा है, अचानक से तो हुआ नहीं होगा, तो पुलिस को तो जानकारी होती है। पुलिस चाहे तो किसी को, वो कहते हैं कि पुलिस जो कानून चाहे तो वो पाताल से भी किसी को खोज निकाल सकता है, बहुत कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो पुलिस ऐसा नहीं है कि, मैंने देखा है कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि लोग पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगाए, क्या पुलिस के बिना जानकारी के? ये जरूर पुलिस को किसी न किसी जो भी उससे जुड़े हुए लोग हों, तो स्थानीय पुलिस अधिकारी हों या जो भी वो सिपाही हों, कांस्टेबल हों, उनको जरूर पता रहा होगा कि इन होटल में इस तरह की चीजें जो हैं। ये जितने जो हमने विजुअल्स देखे जो वहाँ से आए, जब बुलडोजर एक्शन हुआ, तो ये जितने भी होटल्स थे, ये होटल्स ऐसे नहीं थे कि किसी गली अंदर कोई, मतलब ऐसे कोई संकरी गलियों में जाके बने हुए होटल। ये वो होटल्स हैं जो मेन रोड पे होटल्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेन रोड का होटल है तो उसमें जो लोगों का आना जाना होता है, तो चीज़ें सबकी नज़रों में होती हैं। तो ये कुछ भी ऐसा इसमें ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब कोई ऐसे कोई अवैध चल रहे होटल की, मतलब बिल्कुल गलियों के अंदर हैं जहाँ घर दिखने में घर जैसे, ये सामने से बिल्कुल होटल जैसे दिखते हैं। तो वहाँ किस तरीके की चेकिंग होती थी, क्या जो उनकी जो बुक होती हैं, जो उनके रजिस्टर्स होते हैं एंट्री वाले, वो उसमें क्या पुलिस की कैसी चेकिंग होती थी, ये तो सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता चलेंगी। श्रीगंगानगर वैसे भी बहुत संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वहाँ पुलिस मतलब वहाँ पे तो अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि भाई उस बॉर्डर से, पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, तमाम तरह के कई चीज़ें वहाँ से सामने आई हैं पहले भी, तो इस वजह से थोड़ा सा तो अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। वैसे में इस तरह से, और फिर 4 दिनों तक वो बच्ची
3 होटलों में घूमती रही, उसको मतलब घुमाया जाता रहा इन अपराधियों के द्वारा। इन एक तरह हैवान हाँ, कहिए आप ये उन्हें, उन्हें सब हैवान जो कहिए, ऐसे लोग नेक्सस था ये हैवान ही है, इंसान इनके कहने जो लायक तो नहीं है ऐसे लोग, ये बिल्कुल लोग हैवान संज्ञा उनको कहना चाहिए। तो वो पुलिस जांच चल रही है, लेकिन पुलिस पे दबाव पड़ा है। अब भाई सब सरकार है बीजेपी हालांकि की। इसमें हाँ जो लोकल लोग हैं उनमें मतलब अभी हालांकि देश के कई अलग अलग जगहों में इसको लेके प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जहां अगर हम श्री गंगानगर की बात करें तो वहाँ कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो इसको लेके अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। लोकल वहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं जो इसको लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं मामला भी इसमें। ये नेशनल मतलब तभी जब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया कि जब एक पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया, कुछ जुड़े लोगों ने। ये प्रदर्शन होने के मतलब आप सोचिए कि इस घटना को, ये 18 जून की घटना है। 18 जून से हम आज 11 जुलाई में हम बैठे हैं, और ये पिछले मतलब अगर हम बात करें तो इसको जो कवरेज मिलनी थी वो उसको शायद उसमें भी थोड़ा लेट हुआ है। उसमें तो प्रशासन चाहता है कि भाई चाहती है कि ऐसी चीज़ें सामने ना आए, उसको हम तरह से अपनी तरह से डील करें, है ना, कि हम कार्रवाई तो करें लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर वो न मचे, क्योंकि फिर दबाव पड़ता है। तो दबाव पड़ा है, मामला सामने आ गया है, पूरे देश में मामला सामने आया है। कई भाई कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता से बहुत लेके सारे सेलिब्रिटीज ने भी इसके खिलाफ अभी मतलब बयान दिए उनको हैं। जो भी इसमें आरोपी उनको सख्त सजा का आरोपी क्या, उन्हें हैवान गुहार कहिए लगाई ऐसे है लोगों कि को तो हाँ, भाई अब हाँ, कानून बिल्कुल अपना हैवान काम ही करेगा। कहेंगे, बिल्कुल सही लेकिन बात है। इसमें आरोपी भी क्या है, हाँ, ये तो मतलब इससे बड़ी हैवानियत तो क्या ही हो सकती है। बिल्कुल। तो लगातार हम इस मुद्दे पे बने रहेंगे, हम लगातार अपडेट्स लेकर आ रहे हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। तो हम लगातार इस मामले पे अपडेट्स लेकर आप तक आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।